भारत और मलेशिया के बीच में एक ऐसे रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसे लेकर भारत के कुछ रक्षा जानकारों के बीच में मतभेद है, क्योंकि भारत के कुछ रक्षा जानकारों का यह मानना है कि मलेशिया के साथ भारत को सावधानी से डील करना चाहिए। चलिए इस पूरी खबर को समझाते हैं, फिर उसके बाद आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या भारत ने सही किया या नहीं। खबर कुछ ऐसी है कि भारत और मलेशिया के बीच में मलेशिया के सुखोई फाइटर जेट के रख रखाव मेंटेनेंस ओवरहॉल का समझौता हुआ, यानी कि भारत यहां पर मलेशिया के सुखोई फाइटर जेट के मेंटेनेंस को संभालेगा। लेकिन इसी के साथ भारत और मलेशिया के बीच में सुखोई फाइटर जेट के विशेषज्ञता के आदान प्रदान का भी समझौता हुआ, यानी कि सुखोई फाइटर जेट को लेकर भारत और मलेशिया के पास जो भी विशेषज्ञता है, दोनों देशों के बीच में उसका आदान प्रदान होगा। और इसी प्रकार के रक्षा समझौते को लेकर भारत के रक्षा जानकार काफी हैरान हैं, क्योंकि रक्षा जानकारों का मानना है कि जहां तक सवाल विशेषज्ञता का है, तो इस मामले में भारत के पास में सबसे ज्यादा अनुभव और विशेषज्ञता है और भारत को अपने विशेषज्ञता का आदान प्रदान मलेशिया के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पे मलेशिया के अंदर भी भारत के लिए कभी भी मालदीव और बांग्लादेश वाली स्थिति बन सकती है। जैसे कि अभी तो मलेशिया के अंदर सब सही है, लेकिन मलेशिया के अंदर भारत विरोधी विपक्ष मौजूद है और जब भारत विरोधी विपक्ष मलेशिया के सत्ता में होगा तो फिर वही मलेशिया भारत विरोधी गुट का हिस्सा बन सकता है। जैसे कि मलेशिया के पूर्व पीएम महाथिर मोहम्मद खुद भारत विरोधी नेता बन चुके थे और 5 साल पहले खुद मलेशिया भी तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा था। यानी कि मलेशिया के अंदर सत्ता परिवर्तन के हिसाब से मलेशिया की राजनीति कभी भी भारत के पक्ष में तो कभी भारत के विरोध में चलती है, और जिस किसी भी मुस्लिम देश में भारत को लेकर ऐसी राजनीति है, भारत को वहां पर किसी भी प्रकार के हथियारों के निर्यात के प्रति सावधान रहना चाहिए। ऐसे देशों के साथ भारत को अपने हथियारों की विशेषज्ञता को साझा नहीं करना चाहिए। बता दें कि मलेशिया की वायुसेना ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी कुछ रक्षा जानकार मानते हैं कि मलेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं देना चाहिए। हालांकि अभी मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम भारत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और भारत के साथ गर्मजोशी से रिश्ते मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन जब अनवर इब्राहिम मलेशिया के सत्ता में नहीं होंगे, तब उस समय मलेशिया के अंदर भी एक बार फिर से भारत विरोधी हवा चल सकती है।